हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आप सबको पता होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो अगर दो इक्वेशन हो तो दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि अगर दो लाइन को ग्राफ में प्रेजेंट करो तो तीन तरीके के ऑप्शन होते हैं। या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो वो दोनों लाइन ओवरलैप होगी। ओवरलैप यानी एक के ऊपर दूसरी यानी कोइंसाइड। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन जिसका ग्राफ L1 लाइन होता है और ये इक्वेशन जिसका ग्राफ L2 लाइन होता है, अगर उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो पहला ऑप्शन या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उन दोनों का कॉमन पॉइंट एक होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों को इंटरसेक्ट करना हो तो उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पे आपको a1 एंड a2 यानी कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है, सेम है y के कोएफिशिएंट का रेशियो। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब कितने सॉल्यूशन आए? एक सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको नाम लिखेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। सेम वे अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसकी भी एक कंडीशन होगी, जैसे यहां पर थी। तो जैसे यहां पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है, तो यहां पे क्या होगा? a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोएफिशिएंट, b1 अपॉन b2 यानी कि y के कोएफिशिएंट, उनका रेशियो इक्वल होगा। लेकिन जब ये इक्वल होता है तो हमें c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना पड़ता है, c1 अपॉन c2। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू इससे इक्वल ना हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब दो लाइन पैरेलल है तो उनके कॉमन पॉइंट कितने होंगे? कोई भी नहीं। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो मतलब कि उसके सॉल्यूशन कहां पे होंगे? नो सॉल्यूशन, मतलब दो पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। अगर दो लाइन कोइंसाइड यानी कि ओवरलैप है तो उसकी भी सेम वे इन दोनों की तरह कंडीशन होगी। तो सेम यहाँ पे a1 अपॉन a2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो, b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट का रेशियो, c1 अपॉन c2 यानी कांस्टेंट का रेशियो। अगर तीनों का रेशियो इक्वल हो तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी यानी कि कोइंसाइड लाइन है। अब दो लाइन ओवरलैप कर रही है मतलब जो कॉमन पॉइंट वो तो सभी हो जाएंगे, ऑल पॉइंट्स आर सेम। तो अगर सभी पॉइंट कॉमन है यानी एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको यहां से चीज समझनी है, इन तीनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है उस हिसाब से उनके नेचर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, उस हिसाब से उनकी लाइंस आएंगी। यहां पे एक चीज याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है तो जब याद रखना है जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में इक्वेशन हमारे कंसिस्टेंट है। लेकिन जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वहां पे हमारे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इज दैट क्लियर?